आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में जो स्पीड के लिए फेमस है एंड ऑल्सो ये एक काफी पुराना ट्रेडिंग स्टाइल है एंड वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या आप भी दिन भर के अंदर प्रॉफिट्स बनाने की सोचते हो एंड इसीलिए आप जो डेली एक्सपायरी होती है उसमें ट्रेड करते हो? तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि 20 नवंबर 2024 से अब तक जो डेरिवेटिव्स मार्केट में डेली एक्सपायरीज होती थी वो अब बंद हो चुकी है। इसीलिए अब कई सारे ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक में कर सकते हैं। इसी का रिजल्ट अभी आपको स्टॉक के वॉल्यूम में भी देखने को मिलने वाला है, जिस वजह से इंट्राडे में आप ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन वेट, इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ रिस्क भी काफी बड़े होते हैं। इसलिए इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम इंट्राडे में क्विक प्रॉफिट्स बना सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने रिस्क को कम कर सकते हो जिससे आप अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज ये टिप्स आपके ट्रेडिंग गेम को लेवल अप कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग को। तो इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने ट्रेडिंग चार्ट्स को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है एंड जैसे मार्केट ओपन होगा उसके बाद आपको सिंपली वेट करना है 9:45 तक। इसका मतलब अब चार्ट्स पर आपके पास 3 कैंडल्स होगी 15 मिनट्स की। अब जो कैंडल्स अभी आपके स्क्रीन पर है उन कैंडल्स के सबसे हाई लेवल्स एंड सबसे लो लेवल्स को आपको मार्क कर लेना है एंड जैसे ही आपने इन हाई एंड लो लेवल्स को मार्क कर लिया उसके बाद आपको अपने चार्ट्स को शिफ्ट करना है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एंड अब आपको बस वेट करना है एंड जैसे ही कोई भी एक 5 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज होती है हाई लेवल्स के ऊपर या फिर लो लेवल्स के नीचे, यानी कि जब भी आपको इस ट्रेडिंग जोन का ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तब आपको ट्रेड में एंटर करना है। अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो हमें बाइंग साइड में पोजीशंस बनानी है एंड यहाँ पर हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर अगर स्टॉक्स में ब्रेकडाउन मिलता है तो हम यहाँ पर स्टॉक्स को शॉर्ट करके भी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इस सिंपल स्ट्रेटजी का यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जब भी आप इस स्ट्रेटजी का ट्रेडिंग के लिए यूज करोगे तो उसके लिए कुछ रूल्स है जिसे समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने लॉस को लिमिट भी कर सको एंड अपने प्रॉफिट्स को डबल कर सको। तो सबसे पहला रूल ये है कि यहाँ पर हम इंट्राडे में ट्रेड करने वाले हैं, इसीलिए स्टॉक के मोमेंटम में होना जरूरी है। इसीलिए हमेशा हमें ट्रेंड को कैप्चर करना है। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है तो यहाँ पर यह स्ट्रेटजी फेल होने के चांसेस ज्यादा है जिस वजह से आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक अब ट्रेंडिंग होने वाला है या फिर साइडवेज होने वाला है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जब भी आपको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नेक्स्ट 15 कैंडल से पहले मिलता है तो ही आपको ट्रेड में एंटर करना है। इसका मतलब कोई भी 5 मिनट्स की कैंडल 11 बजे से पहले जोन के बाहर क्लोज होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे कैंडल्स मिलती है तो आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो एंड अगर कोई भी कैंडल इस जोन के बाहर क्लोज नहीं होती है इसका मतलब यह है कि आज के दिन मार्केट साइडवेज होने वाला है। इसलिए अगर कोई भी कैंडल 11 AM के बाद भी अगर इस जोन के बाहर क्लोज होती है तो भी आपकी कोई भी एंट्री 11 AM के बाद में नहीं होगी। सेकेंड रूल यह है कि जब भी आप ट्रेड में एंट्री करोगे तो उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड यहाँ पर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो इसलिए आपका टारगेट यहाँ पर सिर्फ 1 से 2% का होना चाहिए क्योंकि इससे बड़ी मोमेंटम इंट्राडे में आने के चांसेस काफी कम होते हैं। इसीलिए तो आप यहाँ पर जिस साइड भी ब्रेकआउट हुआ है उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस को लगाकर आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक में ब्रेकआउट मिलता है एंड आप ट्रेड में एंटर करते हो तो ये जो ऊपर वाला लेवल है यानी कि जो हमने 15 मिनट्स की कैंडल पर जो हाई लेवल्स को मार्क किया था इसके थोड़ा सा नीचे आप अपने स्टॉप लॉस को लगा सकते हो एंड अगर स्टॉक आपके डायरेक्शन में मूव करता है तो आप आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है जब भी आप ये स्ट्रेटजी को यूज करोगे तो मेक श्योर किसी भी एक स्टॉक में आप एक ही दिन में सिर्फ एक ही बार ट्रेड में एंट्री लोगे। अगर किसी स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है एंड स्टॉक प्राइस आपको फिर से एक ब्रेकआउट देता है अपोजिट डायरेक्शन में तो भी आपको ट्रेड में फिर से एंट्री नहीं करनी है। इसलिए जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे तो हाईली वोलेटाइल स्टॉक को ही आपको पिक करना है। लेकिन ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है स्टॉक सिलेक्शंस का। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो कि इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं तो आप कमेंट्स में इंट्राडे लिख देना। जितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं उतने ही जल्दी हम इस टॉपिक पर वीडियो रिलीज कर देंगे। एंड लास्ट पॉइंट है आपको अपने कैपिटल को डिवाइड करना है कुछ पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्स अमाउंट का कैपिटल है तो आपको उसे डिवाइड करना है 3 से 5 पार्ट्स में एंड जितने ज्यादा पार्ट्स यहाँ पर बनेंगे उतने ही अलग अलग शेयर्स में आपको ये इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब सारा कैपिटल आपको कभी भी सिंगल ट्रेड में नहीं लगाना है क्योंकि किसी स्टॉक के रिलेटेड अगर कोई न्यूज आती है तो
उस स्टॉक प्राइस में अचानक से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि आपके कैपिटल को अच्छे से ड्रॉ डाउन भी कर सकता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको हमेशा मार्केट रिलेटेड न्यूज पर भी ध्यान देना होता है। अब आपने स्ट्रेटेजी तो सीख ली है, चलिए इसे कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, जिससे आपको थोड़ी और क्लियरिटी हो जाए। तो अभी जो आपके स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है, यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट 7 अक्टूबर 2024 का। इस चार्ट को हमने 15 मिनट्स की कैंडल्स पर सेट किया है एंड यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, जिससे हमें यह अंदाजा हो जाता है कि आज इस स्टॉक में सेलिंग आ सकती है। एंड हम फिर वेट करेंगे नेक्स्ट और 2 कैंडल्स का। एंड जैसे ही हमारे 3 कैंडल्स क्लोज होती है, हम इन 3 कैंडल्स में से जो सबसे हाई पॉइंट है उसको मार्क कर लेंगे एंड जो सबसे लो पॉइंट है उसे भी मार्क कर लेंगे। एंड जैसे ही हम इन पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे अपने चार्ट्स की टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में एंड वेट करेंगे 5 मिनट्स की कैंडल्स क्या इन लेवल्स के बाहर क्लोज होने का। तो अगर स्टॉक प्राइस ब्रेकआउट देती है तो हमारी एंट्री होगी 2793 लेवल्स के ऊपर एंड अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारी एंट्री होगी 2771 के नीचे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल 10:35 की एक 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है 2771 के नीचे, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी अब एंट्री बनेगी सेलिंग साइड में। इसलिए अब जब भी आप इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, इसमें आपको एंट्री लेनी है। तो अब आपकी एंट्री बनेगी 2766 लेवल पर, जहां पर ये जो प्रीवियस कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी कि आपके स्टॉप लॉस की लेवल होगी 2777, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। एंड अगर आप यहाँ पर ट्रेड में बने रहते हो तो देखिए स्टॉक प्राइस में कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। इस स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट लो लगाया है 2722 का, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे एंट्री प्राइस से 44 पॉइंट्स नीचे। इसका मतलब अगर हम इस ट्रेड में एंटर करते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर, तो हमें यहाँ पर 1:4 का प्रॉफिट होता। ऐसे ही सिंपली आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हो। तो जब भी आप ट्रेड करोगे तो ऊपर के रूल्स को फॉलो करना ना भूलिएगा। एंड अपने एनालिसिस को बेटर करने के लिए आप कोई भी एक स्टॉक को पिक करके उसको लास्ट 3 मंथ्स तक बैक टेस्टिंग कर सकते हो, जैसे आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। एंड अगर आप सीखना चाहते हो कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने एक कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर सीरीज बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। एंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कर देना। ये वीडियो आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। एंड आगे की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।